अस्सलाम वालेकुम। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ सेट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम चारों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है उसका टाइटल है जी 41 कैनेडियन डिप्लोमेट्स टू गेट आउट ऑफ इंडिया, इंडिया स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक मूव। और वर्ल्ड अफेयर की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जो तो लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली और मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, नदीम इकबाल। बड़ी इकबाल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आप लोगों ने ये न्यूज़ सुनी होगी कि इंडिया ने कनाडा को ये कहा है कि 41 अपने जो कनेडियन डिप्लोमेट्स हैं जो दिल्ली के कनेडियन हाई कमीशन में हैं, इन्हें वापस कनाडा में ले जाओ, गेट आउट ऑफ हियर। नाउ अगेन ये रिपोर्ट्स हैं, ऑफिशियली अभी तक इस पर कोई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट सामने नहीं आया, मगर बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि इंडिया कनाडा टेंशंस लगातार बढ़ती जा रही है। न्यू दिल्ली टेल्स ओटावा, ओटावा कैपिटल है कनाडा की। कई लोग सोचते हैं कि मॉन्ट्रियल है या कुछ और है, नहीं, इट इज ओटावा। ओटावा टू विड्रॉ 41 डिप्लोमेट्स बाय अक्टूबर 10, इसी महीने की 10 तारीख तक कनाडा को यह कह दिया है कि अपने 40 से ऊपर डिप्लोमेट्स इंडिया से बाहर निकालो। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो इनकी जो लीगल इम्यूनिटी है ये छीन ली जाएगी। लीगल इम्यूनिटी आपको पता होगा, जो ये राजदूत होते हैं, डिप्लोमेट्स होते हैं, इनको एक लीगल इम्यूनिटी मिलती है। तो मान लीजिए कल को एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो में आपको बता रहा हूं, आप यूपीएससी एग्जाम में बहुत अच्छी रैंक हासिल करते हैं, आप आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विसेज में चले जाते हैं और आप बन जाते हो एक इंडियन डिप्लोमेट जापान में या पोलैंड में या किसी और देश में। तो एज ए डिप्लोमेट, एक राजदूत के तौर पे आपको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलती है, मतलब कि आपको जेल नहीं किया जाएगा, आपको अलग से ट्रीटमेंट मिलता है, आपको बहुत सी चीजों में प्रोटेक्शन मिलती है। इट इज ऑलमोस्ट ए डिफरेंट लॉ फॉर यू। तो जो ये डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है ना, ये इंडिया ने कहा है कि आपसे हम छीन लेंगे अगर आपके ये डिप्लोमेट इंडिया से बाहर नहीं गए। ना यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा कि इंडिया ने ये सब क्यों कहा है। और इंडिया के अलावा देखो, कनाडा आज के समय हैवी प्रेशर फेस कर रहा है। ना सिर्फ कनाडा, एक्चुअली स्पेसिफिकली मुझे कहना चाहिए जस्टिन ट्रूडो की सरकार हैवी प्रेशर फेस कर रही है, नॉट जस्ट फ्रॉम इंडिया बट ऑल्सो फ्रॉम इलॉन मस्क। यहाँ पे आप देख पाओगे x.com, ट्विटर, जो आपको कहना आप कह लीजिए, इसके जो मेन ओनर है आज के समय इलॉन मस्क, इन्होंने ये लिखा है कि जस्टिन ट्रूडो इज ट्राइंग टू क्रश फ्री स्पीच इन कनाडा, इट इज शेमफुल। तो ये टॉपिक भी हम डिस्कस करेंगे कि क्यों दुनिया के बड़े जो बिलियनियर्स हैं, जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, ये क्यों कह रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो जो कर रहे हैं कनाडा में ये शेमफुल है। तो बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 के हिसाब से भारत की रैंक क्या है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, 40th, 71st, 81st या फिर 89th। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। ना आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि इंडिया ने ये सब क्यों कहा है कनाडा को, हम क्यों चाहते हैं कि कनाडा अपने जो डिप्लोमेट्स हैं भारत में, इन्हें वापस कनाडा लेके जाए। वेल नाउ, पहली बात तो हम ये नहीं कह रहे कि सारे कनेडियन डिप्लोमेट्स वापस जाएंगे, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे। कनाडा के जो हाई कमिश्नर हैं इंडिया में, ये इंडिया में रहेंगे, कई और जो डिप्लोमेट्स हैं वो भी रहेंगे। मगर पिछले कुछ सालों में हमने एक ट्रेंड देखा था कि कनाडा का जो हाई कमीशन है भारत में, वहां पर कनाडा के बहुत ज्यादा डिप्लोमेट्स आ गए थे। जितनी इनको आवश्यकता नहीं है उससे ज्यादा डिप्लोमेट्स इनके इंडिया में कर रहे थे ऑपरेट। तो इंडिया ने कनाडा को सिंपली ये कहा है कि हम लोग ओटावा, जो आपकी कैपिटल है, जितने डिप्लोमेट्स हम लोग रखते हैं ओटावा में, उतने ही डिप्लोमेट आप रखिए नई दिल्ली में। तो इसको आप कहोगे डिप्लोमेटिक पैरिटी, एक बैलेंस करना। We have informed the Canadian government that there should be parity of strength and rank equivalence in our diplomatic presence, our mutual diplomatic presence. We think that the numbers are much higher, and those details are being worked out, and we think that hence the number there will be reduction. So yes, I presume this is pursuant to our conversation or request. हम यहाँ पर कहीं से कनाडा को ये नहीं कह रहे कि बस निकल जाओ, हम तुमसे रिलेशन नहीं बनाना चाहते। सिंपली कनाडा को ये कहा जा रहा है कि जो आपको पहले स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता था कि आपके एक्स्ट्रा डिप्लोमेट भी यहाँ पर रहेंगे, हम पूछेंगे भी नहीं कि वो लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, अब वो सब जो स्पेशल प्रिविलेजेस हैं वो खत्म हो चुकी है। क्योंकि ऑब्वियसली जब आप एक कंट्री पे आरोप लगाते हो कि एक कंट्री ने असैसिनेशन करी है आपके नागरिक की, आपकी सॉइल पर, और इतना बड़ा चढ़ा के ड्रामेटिक तरीके से अपने लोगों को ये सब आप बताते हो, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मगर कनाडा को इससे क्या लॉस होगा। देखो, सीधा सीधा एक बड़ा लॉस ये होने वाला है
कि कम इंडियन स्टूडेंट्स कनाडा में जाएंगे। मैं आपको फिर बता दूं, इंडियन स्टूडेंट्स बड़ी मात्रा में, ह्यूज नंबर्स में जाते हैं कनाडा में। आप अगर कनाडा के टोटल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स देख लो ना, उसमें से 37% से भी ऊपर सिर्फ इंडिया से आते हैं। इट इज़ एन इनॉर्मस नंबर। अचानक से जब ये स्टूडेंट्स गायब हो जाएंगे ना, तब ये जो स्पेस है कनेडियंस फिल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप यहाँ पे अगेन, मैं कई कनेडियन फोरम्स देख रहा था, वहाँ पे कनेडियंस ना जब ये न्यूज़ पढ़ रहे कि इंडिया कहता है कि जो कनेडियन डिप्लोमेट्स हैं इनको ले जाओ, ज़्यादातर जो वहाँ पर राष्ट्रवादी कनेडियंस हैं वो कहते हैं कि ठीक है हम कर लेंगे, अपने स्टूडेंट्स भी यहाँ पर मत भेजना। ज़्यादातर लोग इमोशन में आके ये कह देते हैं कि ठीक है हमें इंडियन स्टूडेंट्स भी नहीं चाहिए, कनेडियन इकोनॉमी को जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं ये कहीं और से मिल जाएंगे। फिर उसके बाद मैं देखता हूँ एक नॉलेजेबल आदमी इन लोगों को ये बात रिमाइंड कराता है, अगर इंडिया से नहीं आएंगे स्टूडेंट तो कहाँ से आएंगे? कौन सा एक ऐसा देश है जहाँ पे इतने सारे लोग, आप कह लो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में मूव करने के लिए? दुनिया में बहुत लिमिटेड कंट्रीज हैं इंडिया जैसी, जहाँ पर इंग्लिश प्रॉपरली लोग बोल लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या कहा जा रहा है। जो उनका स्कूलिंग सिस्टम है वहाँ पर इंग्लिश पढ़ाई जाती है, और उस कंट्री में एक बड़ी मिडिल क्लास भी है, अपर मिडिल क्लास भी है, जो करोड़ों रुपए खर्चने को तैयार है बाहर पढ़ने के लिए। दुनिया में ऐसे देश बड़े कम आपको मिलेंगे। आप खुद सोच कर देखो, अगर इंडिया से स्टूडेंट्स की सप्लाई नहीं आती तो कनाडा की यूनिवर्सिटीज़ को स्टूडेंट्स कहाँ से मिलेंगे? जापान से, जहाँ पर आबादी लगातार गिर रही है, या चाइना से, जहाँ पर सेम प्रॉब्लम है। चाइनीज स्टूडेंट्स बाय द वे कनाडा इतना जाते भी नहीं है, ज़्यादातर उनका फोकस रहता है यूएस की तरफ। रशिया से रिलेशन इनके ऑलरेडी ख़राब हो चुके हैं। अफ्रीका में कई देश हैं, वहाँ पर आबादी के पास इतने पैसे हैं नहीं, करोड़ ऑफ रुपीस या डॉलर्स आप कह लीजिए, कि वहाँ पर कनाडा में जाके ये सब पैसा वो खर्च पाएं। तो कहाँ से आएंगे? यूरोप में ऐसा नहीं है कि लोग इतना डेस्परेट बैठे हैं। कोई आदमी जर्मनी में रहता है, वो कॉन्फिडेंट फील करता है, वो कहता है कि मेरे देश में ठीक ठाक यूनिवर्सिटीज़ हैं, मुझे कनाडा में जाने की आवश्यकता नहीं है। सेम केस बाकी यूरोपियन कंट्रीज में आपको मिलेगा। तो जो ये बड़ा डेफिसिट आएगा इंडियन स्टूडेंट्स के निकलने के बाद 40% का, कनेडियन इकोनॉमी, इनकी यूनिवर्सिटीज़ उसको भर नहीं पाएंगे। और ऑलरेडी मैं ये बात देख रहा हूँ कि इंडियन स्टूडेंट्स, कई इंडियन स्टूडेंट्स ऑलरेडी कनाडा के ऑल्टरनेटिव्स को देख रहे हैं कि कनाडा ना जाकर किसी और कंट्री में पढ़ने के लिए जाए, क्योंकि सेफ्टी कंसर्न्स ऑब्वियसली यहाँ पर है। इंडिया ने ओपनली बोल रखा है कि कनाडा आप जाते हैं तो वहाँ पे सेफ्टी का इशू आ सकता है। कनाडा में क्रिमिनल्स, टेररिस्ट को जगह दी जाती है। इट इज़ ए सेफ हेवन फॉर टेररिस्ट। तो इंडिया की सरकार ने ऑन रिकॉर्ड ये सब कह दिया है, और साथ में अब डिप्लोमेट्स भी कम कर दिए हैं। तो जो इंडियंस के लिए वीज़ा प्रोसेसिंग होती थी कनाडा में, उसकी स्पीड में भी कटौती आएगी। तो बिल्कुल मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ, जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंडियन स्टूडेंट्स सीधा कनाडा की इकोनॉमी में पंप कर रहे थे, ये आने वाले समय में ऐसा नहीं होने वाला। जस्टिन ट्रूडो ने कनेडियन इकोनॉमी का लॉन्ग टर्म में बड़ा लॉस कर दिया है। हाँ, कई रेसिस्ट लोग आपको मिलेंगे कनाडा में, वो कहेंगे अच्छा हुआ नहीं आए, बाहर के लोग आ रहे थे, हमारा देश बच गया। बट जब इनको रियलाइज होगा कि ऑल्टरनेटिव क्या है, इंडियन स्टूडेंट्स अगर नहीं तो फिर कहाँ से आएंगे स्टूडेंट्स, तब आप देखोगे इन्फ्लेशन जब यहाँ पर बढ़ेगी, मैन पावर की कमी आएगी, दे विल फील द पेन। ना एक तरफ तो हमने यहाँ पर बात कर ली है मैसिव इकोनॉमिक लॉस की, दूसरी तरफ ना जस्टिन ट्रूडो की आलोचना इलॉन मस्क जैसे लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कनाडा में फ्री स्पीच जेन्युइनली खत्म किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख पाओगे इलॉन मस्क ये कह रहे हैं, जस्टिन ट्रूडो इज ट्राइंग टू क्रश फ्री स्पीच इन कनाडा। जस्टिन ट्रूडो ने बेसिकली क्या किया है, अपनी सरकार को ये कहा है कि जो भी हमारे देश में कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर पॉडकास्ट या फिर कोई और सर्विस होती है, उन्हें सरकार के साथ रजिस्टर करना होगा। जो वो बोलेंगे, जो उनके मुंह से निकलेगा, वहां पे काफ़ी हद तक गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए। तो फ्री स्पीच बेसिकली खत्म है। ये इंडिया में हो रहा होता ना, जस्टिन ट्रूडो ओपनली इंडिया की आलोचना करते। तो अगेन देखिए, कनाडा के लिए ये अनफॉर्चुनेट है कि इनका लीडर इस वक्त ऐसा है जो बाकी कंट्रीज के साथ रिलेशंस खराब कर रहा है, कनाडा की जो इमेज है ये खराब कर रहा है। ओवरऑल एज ए कंट्री कनाडा इज ब्यूटीफुल, लोग यहाँ पे काफ़ी अच्छे हैं, जैसे दुनिया में और जगह होते हैं, मोस्ट पीपल आर नाइस। मगर अनफॉर्चुनेटली जो यहाँ पे लीडरशिप है ना, वो इस कंट्री का बहुत ही डीप नुकसान करने वाली है, जो कई डेकेड्स तक महसूस किया जाएगा। और फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि इंडिया की रैंक क्या है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, 40th इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया रिटेन्स इट्स 40th पोजीशन इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023।
ये काफी हद तक न्यूज में है, मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। May the gods watch over you. वीडियो जबरदस्त थी, नो डाउट जी। और जो खदशात हो रहे हैं कनाडा में और जो होने वाला था, और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनकी ट्रूडो की बात करूंगा। उनको तो पहले बड़ा सराहा जा रहा था और सॉरी अबाउट दैट, लेकिन एप्रिसिएशन इंडिया से भी हो रही थी कि यार ये एक अच्छा बंदा है और ये अच्छा काम कर रहे हैं और आने वाले वक्त में मुल्क को बहुत आगे लेके जाएंगे और इनका हाउस बाउ जो है और फैसले इनके बहुत अच्छे हैं। लेकिन एट दी एंड कहीं ना कहीं जब बंदा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है तो कुछ ना कुछ ऐसा बोल देता है और जिसके थ्रू अगले बंदे को शायद वो बात पसंद ना आए। मेरा ओपिनियन और है, इन तीनों का ओपिनियन और होगा। ये डिफरेंट सोचते होंगे एक ही बात के और वो ओपिनियन अपना रखते हैं अपनी जगह पे, वो बोल सकते हैं। और जब आपने आज़ादी राय पूरे मुल्क में दिया हुआ है तो मेरे ख्याल में आपको बोलने का हक है, लोगों को भी बोलने का हक है और लोगों ने जो आपको ओहदा दिया है उसका आप मिस यूज नहीं कर सकते। तो ये भी ध्यान रखना पड़ता है। और इन्होंने मेंशन किया कि मतलब कि आने वाला वक्त जो है बड़ा टाइट होने वाला है, तो नो डाउट जो उन्होंने पेशेंट को बीच में बताया, जो डिटेल दी है प्रशांत साहब ने, और मेरे ख्याल में वो ठीक है। जितना पैसा इंडियन स्टूडेंट जो है पंप कर रहे हैं कनाडा में, अगर वो नहीं होंगे तो उसके बदल मतलब उसके बरक्स क्या कौन से स्टूडेंट आएंगे, किस मुल्क के आएंगे। लेकिन प्रशांत साहब जो है एक चीज़ भूल के मेरे ख्याल में पाकिस्तान के स्टूडेंट भी है वो कुछ चीज़ा डाल लेंगे, लेकिन बात उनकी बिल्कुल ठीक है। और आने वाले वक्त में क्या फैसला होता है इसके ऊपर भी देखेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में, मेरे ओपिनियन के मुताबिक ये इतना बड़ा चेंजअप नहीं होगा। जहाँ तक उन्होंने वो मेरे ख्याल में सफारत खाने की बात की है, तो कि यार यहाँ पे इंडिया में जितने, दिल्ली में और यहाँ पे जितने इनके हैं सफारत खाने में जितने भी लोग इनके हैं वो मेरे ख्याल में ज़्यादा हैं। तो वो कह रहे हैं कि जितने उधर हैं कनाडा में उतने ही इंडिया में होने चाहिए। तो आप निकाल, मेरे ख्याल में उनको ही बोला है, उन सबको नहीं बोला कि सारा कुछ मैं इसी बात से परेशान हो गया। मैं समझा कि ये तलकात खत्म करने लगे हैं, ये तो मतलब और नहीं, वो आगे मेंशन मुझे ये था कि मैं भी यही सोच रहा था कि ये तो बिल्कुल कट आउट करने वाली बात है, जैसे चाइना के साथ चल रहा है सिलसिला। तो एक नया मुद्दा जो है वो सर उठाया खड़ा है कि यार अब चाइना से डील करें या कनाडा से डील करें। तो ये आए दिन कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है, तो ये सुनने को मिलेगा नो डाउट। लेकिन यह है कि मसला रिजॉल्व हो और ये है कि बेहतर ताल्लुकात हो तो तभी चल सकता है। और मेरे ख्याल में चाइना के साथ भी है, कनाडा के साथ भी, इस तरह तो इंडिया के मुखालिफिन जो है मुखालिफ जो है वो और बढ़ते जाएंगे। या बंदा ताकत में आता है तो मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। लेकिन यह है कि मुल्कों के साथ ताल्लुकात आपके बहाल होने चाहिए, पाकिस्तान वाला काम ना करें क्योंकि वो गलत फैसले लिए हैं और आज उनको भुगत रहे हैं। और इंडिया, आप ही अपनी मिसाल ले लें, आपके साथ ट्रेडिंग जो बंद की है और जो कुछ हुआ है मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए था। अभी वो होता तो मेरे ख्याल में अवाम जो है वो कम से कम सुकून में होती और वो इतनी भूख और ये चीज़ काट ना रही होती। मतलब कुछ ना कुछ तो नहीं मिलता मेरे ख्याल में। तो वीडियो जबरदस्ती मजा आया देख के, एंजॉय किया। बाकी यार मैं भी यही समझता हूँ कि वाकई बेहतरी इसी में ही है कि जितना भी ये लफड़ा चल रहा है, जो भी हो रहा है, तो इंडिया की तरफ से ही मतलब इसको कोशिश की जाए कि कम हो, आगे ना बढ़े। क्योंकि जो जस्ट ट्रूडो है ना, वो तो सिर्फ अपनी एक सियासी पार्टी जो साथ है वो सिखों की उसकी वजह से कर रहे हैं सब कुछ और अपना भी सियासत दाव पे लगा रहे हैं। पर इंडिया भी जो है ना अभी उभर रहा है, इंडिया पूरी दुनिया में भी काम कर रहा है, उनकी ट्रेडिंग हर तरफ हो रही है। तो हर तरफ से इंडिया के मतलब जो है ना काम बढ़ रहा है ना, तो फिर इसी तरह दुश्मन भी बढ़ेंगे। कनाडा ने अभी ये पहले, इससे आगे वाले पहले तो पाकिस्तान है, चीन थे ना, अभी कनाडा भी इस लिस्ट में शामिल होगा। इससे बढ़ेगा काम तो फिर ये सही नहीं, इंडिया के लिए भी सही नहीं है। क्योंकि मुल्क के मुखालिफ हो रहे हैं, मतलब कि मीडिया वालों को जिस तरह मीडिया वो कह रहे हैं, पहले कहते हैं कि आजादी राय है जी, पहले स्पीच है आपके पास, आप कर सकते हैं। वो ये भी मैं इसमें बात करने लगा, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है, ये भी रोकना नहीं चाहिए आजादी राय तो।
कम से कम जो है ना सियासत पे, कम से कम जो मुल्क के हालात है उस पे तो आज़ादी होनी चाहिए। बंदे को बोलना चाहिए, अच्छे जो काम है उनको सपोर्ट करना चाहिए, बुरे कामों के खिलाफ भी बोलना चाहिए कि यार ये गलत हो रहा है। तो ये भी बिल्कुल इसी तरह ही है कि मतलब यह है कि आपको मतलब यह है कि इंडिया जैसे कर रहा है, मतलब ये आज़ादी है बहुत सी जगह पे, तो इसी तरह मतलब यह है कि इसमें भी होना चाहिए, कनाडा में भी होना चाहिए, पूरी दुनिया में होना नहीं, हम तो चाहिए। एशियन मजहबी कंट्रीज लिहाज से हैं। नहीं होना चाहिए, मजहबी लिहाज से नहीं होना चाहिए। बाकी आप सियासत के ऊपर ऐसा होना चाहिए कि बंदे को बोलने की आजादी। वही मैं जो है ना ये लोन सर थे ना, मैं उनकी वही, एलन मस्क जो है, हाँ उनकी वही, मैं उन बड़े बड़े लोगों देखिए का ये उनका तो सुनता मेरे हूँ। ख्याल में एक चीज पे सॉरी बोलता है, लेकिन उनका तो मेरे ख्याल में बनता है ना, क्योंकि वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिजनेस हाँ करने वाले वो हैं, भी तो वो इसलिए तो इंडिया सपोर्टिव, वो तो सपोर्ट करेंगे। सपोर्टिव किस्म का कमेंट्स मेरे करेंगे ख्याल में या उन्होंने ट्वीट तो करेंगे। वो आजादी राय के बारे में बात की है कि भाई आजादी राय नहीं दी। हम और एशियन ऊपर लोग तो से फॉलो करते हैं ना। वो ट्विटर भी है ना उनका, तो हाँ, उस ट्विटर है वजह उन्होंने। से भी तो होता वो है ना। तो हाँ पे करेंगे, लेकिन ये है कि हम एशियन जो है वो देखते हैं कि यूरोपियन जो है कंट्रीज जो है वहाँ पे आज़ादी यार इन चीज़ों की। और दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पे अब वो खत्म हो जाएगी तो हम किसको फॉलो करेंगे? बाकी दूसरी बात ये भी है कि यार ये कनाडा के लिए भी ये अच्छा नहीं है कि इंडिया के साथ जो हालात बनाए जा रहे हैं। तो ये बात भी सच्ची है कि पढ़े लिखे लोग, अच्छे लोग जो है एजुकेटेड लोग जो है इंडिया से मिल सकते हैं, पाकिस्तान से आ जाए या किसी मुल्क से भी मिल जाए ना लोग, तो ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जैसे पढ़े लिखे, या जैसे इंग्लिश इंग्लिश पे ग्रिप जो है ना इंडियन लोगों की बहुत है। मैं खुद भी रह के दुबई में देखा है, इनके साथ इंग्लिश में हमारे पाकिस्तानी भी जो होते हैं इनके साथ बात करते कि रिदम बन जाएगी। तो इंडियन लोग जो है ना इस तरफ से वाकई माहिर हैं। तो इनको चाहिए कि यह तलकात जो है ना दोनों मुल्कों के चाहिए कि बहाल रखें, ऐसे ज्यादा मामला खराब ना करें जिससे मतलब आने वाला वक्त जो है ना दोनों मुल्कों को नुकसान हो। तो बाकी वीडियो अच्छी थी, देख के कुछ सीखने के लिए मिले। वाकई जी, वीडियो तो इन्होंने अच्छे टॉपिक पे बनाई है, और 41 डिप्लोमेट्स जो हैं वो इंडिया ने कहा है कि यहाँ से निकल जाएं। और ये इंडिया ने अपनी पावर बताई है कि हमारी भी पावर है, हम कोई लुके लथे नहीं हैं, और हम भी जो है वो जोर और ताकत रखते हैं। बिल्कुल तो ये शो किया है और इंडिया ने, और सही से किया है। जाहिर है वहाँ पे जो है सारे एक्शन हो रहे हैं, वहाँ पे डिप्लोमेट इंडिया के निकाल रहे हैं, तो या जाहिर है फिर यहाँ से भी कम करेंगे वो। और आहिस्ता ऐसा हो सकता है कि ये ख़त्म ही हो जाए, लेकिन अभी ख़त्म इतनी जल्दी नहीं होते, क्योंकि काफ़ी सारा ऐसा होता है कि अभी जैसे कितने स्टूडेंट हैं इंडियन जो गए हुए हैं उधर, और उसके लिए बिल्कुल एकदम से बंद करना मुमकिन नहीं होता। तो बहरहाल, तो बाकी ये है कि न्यू स्टूडेंट अगर कोई जाएगा तो उसके लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी, बिल्कुल प्रोसीजर लंबा हो जाएगा अब, और सख्ती बहुत होगी। मुश्किल से होगी, और इसलिए फिर इंडियन जो हैं वो जाएंगे नहीं उधर, किसी और मुल्क में जाएंगे अब पढ़ने। तो बहरहाल ये है कि इस मूव से कनाडा को थोड़ी बहुत होश आएगी कि ये तो इंडिया है, हम इसको लाइटली ले रहे थे, ये तो हमसे भी टक्कर लेने को तैयार है। बिल्कुल तो ये चीज़ें जो है ना वो उनको औकात, एक किस्म का औकात में रखने का किसी को ना यही तरीका होता है। ज़रूरी नहीं होता कि जंग की जाए या लड़ाई की जाए या एटम बम चलाए जाएं। ऐसे बड़े तरीके होते हैं अगले को बताने के लिए कि हमारा भी जोर चलता है, हम भी कोई ऐसे नहीं हैं। तो बाकी फ्रीडम ऑफ स्पीच तो हर जगह जगह ज़ाहिर होनी चाहिए, और काफ़ी जगह ऐसी हैं जहाँ पे नहीं है फ्रीडम ऑफ स्पीच, और इसमें कोई शक नहीं है। काफ़ी जगह पे जहाँ पे नहीं होती वहाँ पे कैसे लोग मतलब अपने आप अंदर अपने दबा के रखते हैं चीज़ें, तो वो समझते हैं हम। तो बहरहाल ये है कि बाकी और वीडियो अच्छी थी उसे जी। भी कहने का। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, जी बिल्कुल। मैं तो इस टॉपिक पे ये कहना चाहूंगा कि मसला काफी पेचीदा है और दोनों ही कंट्रियों को बहुत ही सोच समझ कर चलना चाहिए, क्योंकि अगर कनाडा का नुकसान होता है तो साथ साथ इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं, चले उनका भी इंडिया की होगा। गवर्नमेंट को तो फर्क शायद ना पड़े और पड़ेगा भी नहीं जितनी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है, लेकिन जो पीपल हैं, जो लोग हैं, उनको फर्क जरूर पड़ेगा। जो स्टूडेंट्स वहां पे मौजूद हैं उनके लिए प्रॉब्लम्स होगी, और जो इंडिया में उनकी फैमिलीज हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम्स होगी। बिल्कुल तो बड़े ध्यान से जिस तरह ये चल रहा है मसला, इसको बड़े अच्छे तरीके से दोनों ही कंट्री को चाहिए कि इसको कोई ना कोई हल करें और बेहतर से बेहतर हल करें। बिल्कुल तो बाकी ये है कि अगर इंडिया के पास ऑप्शन है स्टूडेंट्स को और जगह पे भेजने के लिए, तो कनाडा के पास भी बहुत सी ऑप्शन होंगे और स्टूडेंटों को बुलाने के लिए, और मुल्कों से वो स्टूडेंटों को इनवाइट कर सकते हैं। दोनों को फर्क नहीं पड़ने वाला, दोनों ही मजबूत कंट्री हैं। फर्क पड़ेगा तो सिर्फ आम लोगों को पड़ेगा। बिल्कुल। तो प्लीज मैं दोनों कंट्रियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आम लोगों के बारे में सोचें जो भी फैसला करना है। बाकी जो इंडिया ने कनाडा को एज अ एडवाइजर जो कहा है डिप्लोमेटिक के हवाले से कि जो एक्स्ट्रा उनको दिए जा रही हैं सहूलियात वो नहीं मिलेंगी, तो ये सही किया। कोई थोड़ी बहुत खिंचाव होना चाहिए उनका ताकि उन्हें पता चले। जाहिर बात है एक बंदा
आपके साथ कर रहा है, फाइट कर रहा है जुबान के लिहाज से, तो आप भी तो उससे कोई ना कोई जवाब देंगे ना। जवाब देना जरूरी है और देना भी चाहिए। अच्छे तरीके से रिप्लाई किया, लेकिन इस मामले को बड़े अच्छे तरीके से हल किया जाए और करना चाहिए। वीडियो अच्छी थी और हमेशा वाली वीडियो थी। इनकी वीडियो की लिंक और हमारे चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज जाएं, विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें। लाल वाले बटन को जो कुछ भी करना है कर दें, क्लिक करें या कुछ भी करना है, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।